ये नव संकल्प चिंतन शिविर एक कवायद है, एक रास्ता है, एक मील पत्थर है उस नए रास्ते का जिसका गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करना चाहती है, देश के लिए भी और कांग्रेस के संगठन के लिए भी। क्योंकि हमारा यह मानना है कि आज का हिंदुस्तान और उसमें हमारी सरकार केवल और केवल उनके पास एक एजेंडा है, हिंदू को मुसलमान से लड़वाओ, हिंदू को सिख से लड़वाओ, हिंदू को ईसाई से लड़वाओ और एक इस प्रकार का विभाजन का माहौल पैदा करो जहां देश के बहुमत को अपने अस्तित्व को खतरा महसूस करने हो जाए और उस खतरे से बचाने के लिए फिर भाजपा और मोदी जी आगे आ जाएं। यह उनकी एक सीधी सी थ्योरी रही है और वो इसको इस जातीय और धार्मिक विभाजन में लगातार अपनी जीत तलाशते हैं। जब जब धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर दंगे या विभाजन होते हैं तो स्वाभाविक तौर से तरक्की गौण हो जाती है, विकास पीछे छूट जाता है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, बिजली घर, सड़क, पुल, शिक्षा, रोजगार, खेती, बहबूदी, ये कहीं ना कहीं कूड़ेदान में डाल दिए जाते हैं और सरकार अपनी जवाबदेही से बच जाती है। पर देश क्या बात कर रहा है, आप टेलीविजन खोलकर देखिए, अमुक जगह दो मुसलमान और दो हिंदुओं में झगड़ा हो गया, अमुक जगह अमुक चौराहे पर हिंदुओं ने एक झंडा लगा दिया, मुसलमानों ने एक झंडा लगा दिया, सिखों ने एक और झंडा लगा दिया। मैं आपसे ये पूछता हूं, भारत के झंडे के साथ साथ ये सारे झंडे एक ही चौराहे पर क्यों नहीं लग सकते? और जब हम झंडों पर लड़ते रहेंगे और हिंदू और मुसलमान का जहर इस देश में फैलाती रहेगी सरकारें, तो देश तरक्की कैसे करेगा? देश के नौजवानों को रोजगार कौन देगा? देश में गैस सिलेंडर की कीमत कौन कम करेगा? देश में आटे की कीमत कौन कम करेगा? देश में दाल की कीमत कम कौन करेगा? देश में गरीब की रोटी ना छिन जाए ये कौन सुनिश्चित करेगा? देश में लघु छोटे सूक्ष्म उद्योग लगें और बढ़ें, बजाय उनके तालाबंदी लग जाए, ये कौन करेगा? देश में नए स्कूल, विश्वविद्यालय, पुल, फैक्ट्रियां लगें, जो इन मॉडर्न हिंदुस्तान के मंदिर हैं, वो कौन सुनिश्चित करेगा? और इसीलिए ये चुनौतियां बिल्कुल नई हैं, क्योंकि ये चुनौतियां सरकार प्रायोजित हैं, भाजपा प्रायोजित हैं और उस विषैले वातावरण में कहीं ना कहीं जाने और अनजाने में मीडिया के साथी भी प्रभावित हो गए हैं।